चाइना की एआई ऐप डीप सीक ने अमेरिका को हिला कर रख दिया। अमेरिकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। अमेरिका को अरबों डॉलर्स का नुकसान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चाइना की जानब से हाल ही में लॉन्च की जाने वाली एआई ऐप डीप सीक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। खास तौर पर अमेरिकी हुकूमत इस ऐप को लेकर बहुत परेशान है। हत्ता कि नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस ऐप को अमेरिका के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। डीप सीक कैसे काम करती है, ये चैट जीपीटी से क्यों बेहतर है, और क्या चाइना पूरी दुनिया के इंटरनेट को अपने काबू में लेने वाला है? अमरीकी हुकाम इस हवाले से परेशानी में क्यों मुब्तला है, ये सब कुछ आज हम आपसे शेयर करेंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। तो आइए चलते हैं आज के मौजू की जानिब। प्यारे दोस्तों, चाइना की एआई एप्लीकेशन डीप सीक ने आते ही तहलका मचा दिया। डीप सीक का दावा है कि इसने मेटा और चैट जीपीटी जैसे बड़े नामों को भी पीछे छोड़ दिया है। नए चीनी स्टार्टअप डीप सीक की जानिब से अपने नए एआई मॉडल्स की लॉन्चिंग के बारे में कहा गया कि ये अमेरिकी कंपनियों मेटा और चैट जीपीटी के बराबर या इनसे बेहतर है, और इनके मुकाबले में इसकी कीमत भी बहुत कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डीप सीक की बुनियाद 2023 में चीन के शहर हांगझो में रखी गई, और उसी साल के आखिर में इसने अपना पहला एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल रिलीज किया था। आईटी माहिरीन का कहना है कि इस ऐप की कम लागत ने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाली बड़ी अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले में ला खड़ा किया है। डीप सीक के चीफ एग्जीक्यूटिव लियांग विन फिंग ने इससे कबल 2015 में हाई फ्लायर के नाम से एक मुश्तरका सरमायाकारी फंड की बुनियाद रखी थी। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए अपने क्लाइंट्स को ट्रेडिंग से मुतल्लिक मशवरे देती है। डीप सीक के 39 साला बानी ने जुलाई 2024 में चीनी मीडिया आउटलेट 36KR को बताया था कि ओपन एआई कोई नाकाबिले तस्खीर शय नहीं, वो हमेशा सबसे आगे नहीं रह सकता। और इसके चंद माह बाद इन्होंने अचानक से डीप सीक जैसा धमाका किया। डीप सीक सिर्फ 20 माह पुराना स्टार्टअप है, लेकिन इसने एआई असिस्टेंट के साथ न सिर्फ दुनिया की तवज्जो हासिल की, बल्कि इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिरीन को हैरत में मुब्तला कर दिया। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ये सवालात भी उठ रहे हैं कि गुज़श्ता चंद सालों में आखिर कुछ अमरीकी टेक कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने का फैसला क्यों किया था, जिससे बड़ी टेक कंपनियों के शेयर मुतासिर हुए। प्यारे दोस्तों, वाज़ेह रहे कि जब चीनी सर्च इंजन बाइडो ने अपना पहला चैट जीपीटी का मुतबादल प्लेटफॉर्म जारी किया था, तो उस वक्त उसमें बहुत सी खामियां दिखाई दी, जिन्होंने ये साबित किया कि चाइना फ़िलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका से पीछे है, क्योंकि उस वक्त तक अमेरिकी प्लेटफॉर्म यानी चैट जीपीटी काफ़ी मकबूल हो चुका था। लेकिन हाल ही में तहलका मचाने वाले चीनी प्लेटफॉर्म डीप सीक के मॉडल्स की कीमत और मयार ने पूरे मामले को पलट कर रख दिया है, और इस मंसूबे को तवक्को से ज़्यादा पजीराई मिली। डीप सीक V3 और डीप सीक R1 को अमरीकी टेक कंपनियों के इंजीनियर्स ने भी सराहा, और गुज़श्ता चंद घंटों में इसकी पजीराई आसमान को छूने लगी है। जबकि यह भी देखा गया कि इस ऐप की वजह से अमरीकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, और अमेरिका को चंद ही घंटों में अरबों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ तक कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसे अमरीकी टेक इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी कहने पर मजबूर हो गए। डीप सीक का दावा है कि इसकी मसनूई जहानत का मॉडल R1 बहुत सस्ता है। इस दावे ने पूरी सनत के मुस्तकबिल के बारे में सवालात उठाए, और इसकी वजह से दुनिया की कुछ बड़ी कंपनियों की कदर में कमी भी वाक़ई हुई। डीप सीक लॉन्च होने के सिर्फ एक हफ्ते बाद अमेरिका में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली मुफ्त ऐप बन चुकी है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि डीप सीक पहले से मुस्तहकम और बज़ाहिर बहुत ज़्यादा महंगे प्लेटफॉर्म्स जैसे ओपन एआई, चैट जीपीटी और गूगल के जेमिनाई के मुकाबले में कहाँ खड़ी है। प्यारे दोस्तों, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसलन चैट जीपीटी और डीप सीक के बेशुमार फ़वाइद हैं,
جیسا کہ آپ اس سے کسی قسم کا سوال پوچھ کر اپنا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا جہان کی معلومات اس میں جمع ہے اور یہ آپ کو منٹوں میں آپ کے مطلوبہ جواب تک پہنچا دیتا ہے، جبکہ اس کا ایک اور فائدہ کاروبار اور آفس ورک کی آسانی ہے۔ لیکن دوسری جانب ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت یعنی AI کے نقصانات انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ 18ویں صدی میں پہلی جنگ عظیم سے قبل جب دوسرا صنعتی انقلاب آیا تو اس نے کئی نوکریوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا، جبکہ تیسرا انقلاب ڈیجیٹل تھا جس میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے اہم کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے بھی بہت سی نوکریاں متاثر ہوئیں۔ اب AI کے انقلاب سے ماہرین کا کہنا ہے کہ 300 کروڑ نوکریاں متاثر ہوں گی۔ انسان کی جگہ مشین یا AI کام کرے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ AI سے انسانی بقا کو بھی خطرات لاحق ہیں، یعنی حضرت انسان AI سے بے حد خوفزدہ بھی ہے۔ برطانوی تھیوریٹیکل فزکس کے سائنسدان سٹیفن ہاکنگ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مصنوعی ذہانت کی ابتدائی صورتیں جو ہمارے پاس ہیں وہ بہت ہی کارآمد ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مکمل مصنوعی ذہانت یعنی AI کو تشکیل دینا انسانی نسل کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے محققین نے 2021 میں کہا تھا کہ مستقبل میں مصنوعی ذہانت ایسے مقام تک پہنچ جائے گی جہاں یہ ٹیکنالوجی وسائل کے حصول کے لیے انسانوں سے مقابلہ کرنے پر مجبور ہوگی اور انسان کو اپنی رکاوٹ سمجھ کر انہیں مارنے کی کوشش کرے گی۔ محققین کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت ایسی شکل اختیار کرنے جا رہی ہے کہ مستقبل میں اسے قابو کرنا مشکل ہوگا۔ پیارے دوستو، اسی طرح حال ہی میں گوگل کے ایک انجینئر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مصنوعی ذہانت سے بنی ہوئی چیزیں نہ صرف سوچنے کی صلاحیت رکھتی ہیں بلکہ یہ احساسات کو بھی محسوس کر سکتی ہیں۔ یہ خدشات ہے کہ مصنوعی ذہانت انسان کو ریپلیس کرے گی اور انسان کی جگہ مشین سے کام لیا جائے گا۔ دوسری جانب ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ مصنوعی ذہانت کے ہاتھ میں ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہو جائیں گے اور دہشت گردی کے مقاصد کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں سوال یہ بھی ہے کہ AI کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ تو مصنوعی ذہانت یعنی AI کو کنٹرول اور محدود رکھنے کے لیے پوری دنیا کو نئے قوانین بنانے کی ضرورت ہے۔ یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل نے اپنے ایک حالیہ ٹویٹر بیان میں کہا ہے کہ دنیا کو AI کے حوالے سے مضبوط ایتھیکل قوانین بنانے کی ضرورت ہے اور یہ ہمارے دور کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ مصنوعی ذہانت دنیا کا نیا دور ہے جس میں ہم شامل ہو چکے ہیں۔ مستقبل بالکل تبدیل ہونے والا ہے اور اگر اس دور کے ساتھ چلنا ہے اور اپنے وجود کی بقا چاہیے تو ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت سے 2 قدم آگے چلنا ہوگا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔